भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। संविधान निर्माता और भारत रत्न इनके नाम के आगे इसलिए लगता है क्योंकि जब संविधान बन रहा था तब हम संविधान बनाने के समय 13 कमेटियों एवं 13 समितियों का चयन हुआ था। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों को अगर एक संविधान बनाना होगा तो उस समय भी सोचा गया होगा कि राज्य को राज्य अपना समझे, वहाँ वह चीज़ अपना समझे। 13 समितियां बनाई गई थी जिसके कारण हर एक जगह की बातें तो एक इंसान इकट्ठा नहीं कर सकता है, जिसके कारण 13 समिति बनाया गया था। उसके प्रथम समिति प्रारूप के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता भी कहा गया है। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनके नाम के आगे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनके मरने के बाद 1980 में भारत रत्न से इन्हें अब उपाधि दी गई थी। भारत के सर्वोच्च इंसान की उपाधि 1990 में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर कहा गया था। अब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका पूरे फैमिली का टॉपिक, उनके पूरे फैमिली का बायोडाटा मैं एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश करूँगा। बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। अब यहाँ पर देखने वाली बात है उनके पिता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम इस डायग्राम के माध्यम से इनके पूरे नाम में इनके पिता और माता एवं गुरु का नाम छिपा हुआ है। बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर इनके गुरु ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर ने इन्होंने अपना सरनेम बाबा भीमराव अंबेडकर को दिया था। इसके बाद इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के पद पे काम करते थे। बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म के 3 वर्ष बाद यह रिटायर्ड हो गए थे। 3 वर्ष बाद वह रिटायर्ड हो गए थे। उस समय क्या हो रहा था? 1891 में इनका जन्म हुआ, तो 3 वर्ष बाद क्या हो रहा था? 1894 इनके पढ़ने 1894 में रिटायर्ड हो जाने के बाद भी इन्होंने भीमराव रामजी अंबेडकर को पढ़ने में पूरी सहायता दी और कष्ट काटते हुए इन्होंने पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। इस डायग्राम को मिटाने के बाद इनके माता एवं पिता एवं गुरु की बातें हो गई। अब इनके एजुकेशन को ध्यान दिया जाए। एजुकेशन आवर में इनका बचपन बहुत ही कष्ट से इनका ज़िंदगी चल रहा था, क्योंकि यह
किस जाति से आते थे? महार जाति से। महार जाति से, छोटा सा बात है, यह छोटे जाति से आते थे, जिसके कारण इनके एजुकेशन में भेदभाव किया जाता था। उस समय क्या होता था, एक बार जब यह पढ़ने जाते थे तब होता क्या था, जब एक क्लासरूम में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनको बाहर खड़ा रह के एजुकेशन शिक्षा दी जाती थी, जिसके बाद भी उनके एजुकेशन में भेदभाव करने की स्थिति आने लगी, जिसके कुछ समय पश्चात एक महान गुरु के वहाँ पर उत्पत्ति हुई, जहाँ पर उनके महान गुरु का नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर जी। यह महान गुरु जब इस क्लासरूम में आए, प्रथम दिन शिक्षा की नीति को देख रहे थे, तो सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे। जिस दौरान वह एक बच्चा बाहर था, उस बच्चे को बुलाया गया, वह अंदर बैठा। उसके बाद सभी बच्चों का वह टेस्ट लिए, जिसके दौरान सभी बच्चे पढ़ने में वीक थे और वह बहुत ज़्यादा तेज़ थे, बाबा भीमराव अंबेडकर। जिसके दौरान अगर कोई बच्चा किसी टीचर के सामने अगर तेज होता है तो वह उसका बहुत ही अपनापन उसके अंदर हो जाता है। वैसा ही हुआ कृष्ण केशव अंबेडकर के द्वारा। वह इतना तेज थे, उसके बाद उस एजुकेशन में भेदभाव की नीति को दूर किए और कृष्ण केशव अंबेडकर ने ही उनके नाम के साथ अंबेडकर जोड़ा। अंबेडकर इसलिए जोड़ा कि वह जानते थे कि वह महार जाति से आते हैं, इनके एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, उसके कारण उन्होंने अपने सरनेम को बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर दिया, क्योंकि वह आगे चल के एजुकेशन अच्छा ले और जिसके कारण वह बहुत आगे बढ़े। आज उस वर्ग के लोग अगर यहाँ पहुँचे, बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर, उनका एजुकेशन कहीं नहीं रुका, वह एजुकेशन लगातार प्रयास करते रहे। छोटे से वर्ग से आज ऊंच नीच का भेदभाव उनके समय में भी था और आज भी है। कृष्ण केशव अंबेडकर ब्राह्मण समाज के आते थे। ब्राह्मण समाज के आते हुए भी उन्होंने उस बच्चे के साथ एक साथ खाना खाया, जिसके दौरान वह उस बच्चे में थोड़ा सा ऊर्जा और मोटिवेट हुआ। जो उसके बाद वह पढ़ने लगे एजुकेशन। उसके बाद वह 1857 में मुंबई चले गए। वह 1857 में कहाँ चले गए? मुंबई। वहीं से उन्होंने हाई स्कूलिंग किया। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से उन्होंने बीए किया। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से उन्होंने बीए किया। कोलंबिया ऑफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और पीएचडी किया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया। कोलंबिया कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में उन्होंने एमए और पीएचडी किया। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी और डीएससी की पढ़ाई पूरी की। और एमएससी डीएससी मास्टर ऑफ साइंस और डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस। जो बच्चा बताओ आर्ट्स भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, उसके बाद उनके पास एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। यही बाबा भीमराव अंबेडकर का यह एजुकेशन के प्रति एक्साइटेड थे, इसलिए वह जाति प्रथा, विधवा विवाह, किसी भी गलत काम को वह सहयोग नहीं करते थे। अच्छा एजुकेशन किसी भी बच्चा के अंदर है तो वह किसी गलत काम को सहयोग नहीं करेगा, ऐसा मेरा थिंकिंग है। इसके आगे इनकी बातों एजुकेशन
एजुकेशन के बाद उनका फैमिली पीरियड्स में माता पिता और गुरु को ध्यान दिया गया। अब उनके पत्नी के बारे में जाना जाए। पत्नी बाबा भीमराव अंबेडकर की 2 शादी हुई थी। बाबा भीमराव अंबेडकर की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी छोटे उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई थी रामाबाई से। पहली पत्नी रामाबाई से छोटे उम्र में शादी कर दी गई थी। शादी होने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर दूसरी शादी उन्होंने दूसरी शादी उन्होंने 1948 में शारदा नाम की लड़की से शादी की, जो वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी और वह एक डॉक्टर थी। अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर से शादी होने के बाद इनका नया नाम सरिता अंबेडकर पड़ा। उसके बाद उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई।